Good morning, students of class 9C. In my last term, I taught you the poem The Road Not Taken. I hope you must have understood the poem. Today, we shall do comprehension question based on the stanzas of this poem. The first stanza is, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Now we shall do the questions. First question is about the poem and its poet. So this question is very important for each and every stanza of each and every poem prescribed in your course. First question, from which poem has the above stanza been taken? Also write the name of the poet. किस पोएम से यह स्टैंजा लिया गया है और कवि का नाम भी बताइए. The above stanza has been taken from the poem The Road Not Taken. The name of the poet is Robert Lee Frost. तो देखिए हमने जो है पोएम का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और पोएट का नाम भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और दोनों चीज़ें आपको कैसे लिखनी है, कैपिटल लेटर में लिखनी है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुड नॉट ट्रैवल बोथ. हु कौन, कुड नॉट ट्रैवल बोथ कौन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर पाया. तो ये कविता कौन लिख रहा है, कवि लिख रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट could not travel both the roads. कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेयर डिड बोथ टू रोड्स डाइवर्स. वे दोनों सड़कें कहाँ जाकर डिवाइड हो गई. टू रोड्स डाइवर्स्ड, क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में, मैंने पहले भी बताया था. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. येलो वुड का तात्पर्य भी हमने बताया था कि जब पीली पीली सूखी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, पूरा फर्श ढक जाता है, तो वो येलो वुड कहते हैं, उसको कह रहे हैं. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड. इट मीन्स द रोड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड वेंट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन विच लेड टू अ वुड covered with yellow dried leaves. जब पत्तियाँ सूखी होती हैं तभी पीली पड़ती हैं, जब वो फ्रेश होती हैं तो वो ग्रीन होती हैं. तो कवि कह रहा है कि दो सड़कें कहाँ विभक्त हुई थी, येलो वुड में. और येलो वुड का क्या मतलब है, इट मीन्स द रोड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जब दो के बीच में होता है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं बच्चों. दो सड़क की बात हो रही है तो ये दोनों सड़क एक दूसरे से अलग हुई. एंड वेंट इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जब अलग हुई तो अलग अलग दिशा में गई. विच लेड टू अ वुड कवर्ड विथ येलो ड्राइड लीव्स. और वो रास्ता किस ओर जा रहा था, सूखी पीली पत्तियों से ढके हुए जंगल की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक. आई यहाँ किसके लिए आया है बच्चों, कवि के लिए आया है. अप टू व्हाट पॉइंट, किस दूरी तक, किस बिंदु तक मैं देख पाया. तो आई लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड वेयर वन ऑफ द रोड्स टर्न इनटू डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. कवि कह रहा है आई लुक डाउन, मैंने देखा, एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, वेयर वन ऑफ द रोड्स, जिसमें दो में से एक सड़क, टर्न इनटू, मुड़ गई, डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जहाँ पर घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी, बहुत सारे पेड़ और छोटे छोटे पौधे उगे थे और झाड़ियों में कन्वर्ट हो गए थे. ऐसे घनी झाड़ियों की ओर जहाँ वो रोड मुड़ गई, मैंने वहाँ तक देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विथ स्टूड. तो ये क्वेश्चन भी आप हर स्टैंजा के लिए तैयार करेंगी और हर पोएम में कि कौन सा राइमिंग वर्ड है और कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन जो हमने बताया था कि कौन सी पोएम है, इसके कवि कौन है. तो द वर्ड वुड
rhymes with stood in the above stanza। हमने आपको स्टैंजा भी दिखाया था, फिर से एक बार दिखा दें। इसमें था द रोड नॉट टेकन, फिर से देख लो बच्चों। तो इसमें देखिए पहली लाइन में वुड है, फिर दूसरी लाइन में स्टूड है। तो और कुड को भी हम इसमें मान लेंगे। तो वुड, स्टूड एंड कुड। विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विद स्टूड? तो द वर्ड वुड राइम्स विद स्टूड इन द अबव स्टैंजा। आप कुड को भी लिख सकते हैं। द वर्ड वुड एंड कुड राइम्स विद स्टूड इन द अबव स्टैंजा। अब आपका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा आपका यहाँ से शुरू हुआ है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as far as that the passing there had warned them really about the same. अब सेकंड स्टैंजा के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Why did the poet take the other one? कवि ने दूसरा रास्ता क्यों चुना? The poet took the other road because it was a better option, as it was full of green grass and it was unused. तो कह रहे हैं the poet took the other road, कवि ने दूसरी सड़क चुनी, because it was a better option, क्योंकि ये बेहतर जो है ऑप्शन था, चुनाव था। As it was full of green grass and unused, क्यों एक बेहतर ऑप्शन था? क्योंकि ये हरी भरी पत्तियों से ढका हुआ था और साथ ही साथ ये बहुत लोगों के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था। इट वॉज अनयूज्ड, ये दूसरों के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द अदर रोड? दूसरी रोड कैसी थी? द अदर रोड वॉज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, दूसरी सड़क हरी पत्तियों, हरी घास से भरी हुई थी। ग्रास मीन्स घास। बिकॉज इट वॉज आइदर लेस यूज्ड और अनयूज्ड, कवि कह रहा है उसका कारण ये था कि या तो ये लेस यूज थी, कम लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, और या फिर ये बिल्कुल भी यूज नहीं की गई थी, अनयूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट अबाउट द सेम? लेखक कह रहा है कवि के अनुसार इन दोनों में क्या सेम था, मतलब दोनों ही सड़कों में सेम क्या था? कुछ दूर चलने के बाद उसे दोनों सेम लगने लगी थी, सेम क्या था? अकॉर्डिंग टू द पोएट बोथ द रोड्स वेयर सेम बिकॉज ही फाउंड फुटप्रिंट्स। कवि को दोनों सड़कें एक जैसी क्यों लगी? क्योंकि ही फाउंड फुटप्रिंट्स, उसे पैर के निशान मिले। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड बाय ट्रैवलर्स, कह रहे हैं इसको भी यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। दो देयर नंबर माइट बी फ्यूअर दैन द फर्स्ट वन, भले ही उनकी संख्या, मतलब उन पद चिन्हों की संख्या पहली वाली सड़क की तुलना में कम थी, लेकिन इस पर भी लोगों ने चला था, इसको भी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विथ फेयर एंड वियर? कौन से शब्द जो है ऊपर वाले स्टैंजा में राइम कर रहे हैं? फेयर राइम्स विथ देयर इन द अबव स्टैंजा एंड वियर डज नॉट राइम विथ एनी वर्ड इन द अबव स्टैंजा। कह रहे हैं फेयर तो देयर से राइम कर रहा है, लेकिन वियर किसी चीज से राइम नहीं कर रहा है। ओके, अब आपका थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा देखिए पहले बुक में आप, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black,
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब ये आपका थर्ड स्टैंजा के क्वेश्चंस देख लीजिए आप. Question number 1. What were there that morning with both the roads? उस सुबह दोनों ही सड़कों पर क्या हुआ? अब आंसर, that morning the poet saw. उस सुबह कवि ने देखा that both the roads were covered with green leaves. दोनों ही सड़कें हरी पत्तियों से ढकी थीं. And there were no marks of footprints. और उनमें पदचिन्हों के चिन्ह नहीं थे, लोगों के चलने के निशान नहीं थे. नेक्स्ट है, What did the other road want? दूसरी सड़क में क्या कमी थी? यहाँ want का मतलब चाहना नहीं है बेटा, यहाँ want का मतलब है कमी, किसी चीज़ की कमी. तो what did the other road want? दूसरी सड़क में क्या कमी थी? The other road was also full of leaves with no fresh footprints. दूसरी सड़क में क्या कमी थी? उसमें पत्तियां थी, घास तो थी हरी भरी, लेकिन उसमें ताजे पदचिन्हों के निशान नहीं थे. नेक्स्ट है, What did the poet decide for the other road? कवि ने दूसरी सड़क के विषय में क्या निश्चय किया, क्या निर्णय लिया था? The poet decided. कवि ने निर्णय लिया that he would try that road later on in future. उसने कहा फिर कभी भविष्य में मैं इस सड़क पर चलूँगा. Though he knew it was very difficult. यद्यपि उसके मन में ये भी मालूम था कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं एक रास्ते पर चल पड़ूँगा तो पलट कर दूसरे रास्ते में आना मुश्किल है, क्योंकि जो रास्ता वो पकड़ेगा वो आगे जाकर और नए नए रास्तों में मिल जाएगी, तो उतनी दूरी से पलटकर फिर पहले रास्ते में आना मुश्किल था. फिर भी उसने सोचा कि फिर कभी भविष्य में यदि मौका मिला तो मैं इस पहले रास्ते पर चलूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा. इस स्टैंजा में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उसे बताइए. ले राइम्स विद डे एंड वे. ले जो है किससे किससे राइम कर रहा है, साउंड किससे मिल रही है, डे और वे से. एंड ब्लैक राइम्स विद बैक. ब्लैक जो है किससे राइम कर रहा है, बैक के साथ. तो ये आपका थर्ड स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया. अब आपका लास्ट फोर्थ स्टैंजा. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब फोर्थ स्टैंजा के क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो मैं आपको बताती हूँ वो तो आपको करना ही करना है कि फ्रॉम विच पोएम द प्रेजेंट स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द पोएट. तो वो तो आपका कॉमन है. द प्रेजेंट स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एंटाइटल्ड द रोड नॉट टेकन. और पोएट कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप. व्हेन विल द पोएट टेल समथिंग विद अ साई. विद अ साई माने टेकिंग अ डीप ब्रेथ. कवि गहरी सांस लेकर कब कुछ बताएगा, यानी कब वो किसी को कुछ बताएगा गहरी सांस लेकर. तो द पोएट विल टेल समथिंग आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड विद अ साई. बहुत समय के बाद भविष्य में कभी वो अपने किसी दोस्त, किसी परिचित को ये घटना बताएगा जब वो दो सड़कों के बीच में उसने चुनाव किया था. इस बात को वो कभी गहरी सांस के साथ अपने किसी मित्र को बताएगा इन फ्यूचर, बहुत समय बाद, भविष्य में. विच वन डिड ही टेक. कवि ने दो सड़कों में से कौन सी सड़क को चुना था. ही टुक द वन विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल. कवि ने दो सड़कों में से उस सड़क को चुना जिस पर कम लोग चले थे, जिस पर कम लोग यात्रा पर गए थे. नेक्स्ट है,
व्हाट थिंग मेक ऑल द डिफरेंस, किस चीज़ से सारा अंतर उत्पन्न होता है, मतलब हमारी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हमारी लाइफ की दिशा और दशा को बदलती हैं। तो द चॉइस ऑफ लेस ट्रैवल्ड रोड मेड ऑल द डिफरेंस। कवि कह रहा है कि उसके जीवन में किसने अंतर लाया था? द चॉइस ऑफ लेस ट्रैवल्ड रोड, कम चली हुई सड़क का चुनाव ने उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला दिया था। हियर इट मीन्स, कहने का तात्पर्य है दैट इफ वी डेयर टू टेक राइट डिसीजन वी कैन बी सक्सेसफुल। यदि हम साहस करके सही निर्णय लेते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। यानी कवि कहना चाह रहा है हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हम किस रास्ते पे चलें, हमेशा ये ज़रूरी है कि रास्ता सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस पर बहुत से लोग गए हैं वही रास्ता सही हो, जिस पर बहुत कम लोग गए हैं यानी वो रास्ता हो सकता है कि बहुत ही चुनौतियों से भरा हो और बहुत कम लोगों ने उस पर जाने का साहस किया हो। तो यदि हम उस रास्ते पे चलते हैं तो हम और लोगों से अलग बनते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों ये तो आपका कंप्लीट हो गया। और इस लास्ट स्टैंजा का राइमिंग वर्ड वाला क्वेश्चन भी अगर इसमें आप करना है तो कैसे करेंगी? जैसे इसमें लास्ट वर्ड है साई, हेंस, आई, बाय और डिफरेंस। तो साई राइम्स विथ आई एंड बाय और हेंस राइम्स विथ डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है इसमें एक क्वेश्चन आप और ऐड कर लीजिएगा, ये आपको सब में करना है। तो साई की साउंड किससे मिल रही है? आई से और बाय से। साई राइम्स विथ आई एंड बाय एंड हेंस राइम्स विथ डिफरेंस। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।